हालेलुया। जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं खुदा बाप का कि फिर से उसने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के कलाम से आपके साथ बात कर सकूं। प्रभु ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात करूं और जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है आत्मिक अंधापन। कई बार अ, हम अपने मसीही जीवन को जीते समय एक आत्मिक अंधापन जो हमारे जीवन में आ जाता है उसको समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से हमारा डाउनफॉल हो सकता है, हम नीचे गिर सकते हैं। और इसी विषय को लेकर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। और जो विषय मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं उसका शीर्षक है मैं उसे नहीं छोड़ने का। मैं उसे नहीं छोड़ने का। यदि आप पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हो तो मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस घटना में से आपके साथ बात करना चाहता हूं। और ये घटना हम पहला राजा उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं और इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहती है, लेकिन कई बार हमारे आत्मिक अंधेपन के वजह से हम परमेश्वर के प्लान को या परमेश्वर की मर्जी को समझ नहीं पाते हैं। और इसी घटनाओं में से मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। और आइए इस वक्त पहला राजा उसका दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसके पहली पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाए लेने को था तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल के भविष्यवक्ताओं के चेली एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठाए लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों के पास 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। क्योंकि पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, मुझे जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तू कठिन बात मांगी है, तो यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। इस घटना को कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे एलिया का जब स्वर्गारोहण हुआ तब कैसे एलिया के मना करने के बावजूद, हालांकि एलिया नहीं चाह रहा था कि एलीशा उसके साथ जाए, लेकिन बाइबल कहती है कि एलीशा ने कहा कि मैं तुझको नहीं छोड़ने का। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम उन लोगों को छोड़ देते हैं
जिनका कनेक्शन खुद परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया। कई बार हम अपने आत्मिक पिता को, अपनी कलीसिया को, अपने अगुवों को छोड़ देते हैं और हम कहीं और प्रस्थान करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि हम बाइबल को ठीक से पढ़े, यदि बाइबल को ठीक से समझे, तो लिखा यहां पर खुद एलिया नहीं चाह रहा था कि एलिशा उसके साथ आए, परंतु एलिशा परमेश्वर के सेवक को छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का अभिषेक इसके ऊपर आ रखा है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती हैं और हम उसके वजह से, हमारे आत्मिक अंधेपन के वजह से हम परमेश्वर के नबियों को छोड़ देते हैं। आपको मालूम, बाइबल कहती है कि इस एलिशा ने, कई लोग उनसे मिले, लिखा 3 बार यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर नबी लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर पास्टर लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर अगवे लोग मिल रहे हैं, और वो एलिशा को ये बता रहे हैं कि आज तेरा जो गुरु है, आज तेरा जो रबुनी है, उसको उठा लिया जाए, आज वो उठा लिया जाएगा। वो उसको बता रहे हैं कि आज के बाद एलिया तेरे साथ नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर एलिशा उनकी बात को अनसुना करता और उनको कहता है, मैं जानता हूं तुम चुप रहो। कई बार सेवकों के विरुद्ध सेवक ही बोलने लग जाते हैं। यदि आप सोशल मीडिया को देखते हो तो आप कई ऐसे सो कॉल्ड पिक्चर्स को देख रहे होंगे। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक अन्य भाषा के ऊपर एक सेवक को बोलते हुए सुना। वो सिखा रहे थे कि कैसे अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो शायद इस विषय को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। वो जिब्रिश के बारे में सिखाने वाले हैं कि ये जो अन्य भाषा बोलते हैं वे जिब्रिश बोलते हैं। ही इज कोटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन से ही बात कर रहा है। लेकिन हमको इस बात को समझना होगा कि पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, और परमेश्वर के वचन के पास हर चीज का जवाब है। बाइबल कहती खुदा के पास हर समस्या का जवाब है। और वो लोग जो अन्य भाषाओं को जिब्रिश कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो जो हिस्ट्री बता रहे हैं 1100, मैं आपको बताना चाहता, जिस बाइबल को आप कोट कर रहे हो उसी बाइबल से मैं आपके लिए उसी बाइबल से मैं आपको बताना चाहता, लिखा जो कोई अन्य भाषा बोलता वो मनुष्य से नहीं परंतु वो खुदा से बातें करता है। हालेलुया। इस बात को आप कैसे रिफ्यूट कर पाओगे? और मैं चाहूंगा कि जब भी आप इस विषय को लो तो इस बात को आप साबित करें कि कैसे इस वचन को आप मिसकोट करने वाले हो कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से नहीं परंतु वो खुदा से बात करता है। हालेलुया। और आपको मालूम, ऐसे जो प्रीचर्स होते हैं उनकी एक बड़ी सेना कमेंट्स में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आपने हमारी आत्मिक आंखें खोल दी। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक आंखों को कोई मनुष्य नहीं खोल सकता। बाइबल कहती है जब पौलुस जो बाइबल में सबसे बड़ी सेवकाई जिसने की, वो पौलुस जो लोगों को मार रहा था, वो पौलुस जो मसीह लोगों को मार रहा था, उसकी आंखें किसी मनुष्य ने नहीं खोली, उसकी आंखें खुदा ने खोली है। हालेलुया। आपको मालूम, हनन्याह नाम का एक व्यक्ति ने उसके ऊपर हाथ रखे क्योंकि खुदा ने उससे कहा कि उसके ऊपर हाथ रखा, और बाइबल कहती उसी वक्त पौलुस की आंखें दमिश्क के मार्ग पर खुल गई। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्तेजन देना चाहता हूं, कोई मनुष्य आपकी आत्मिक आंखों को नहीं खोल सकता है। आपकी आत्मिक आंखें इसलिए बंद हैं क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं समझ पा रहे हो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप आपके सेवक को, आप आपके अगुवों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि आप उस आशीर्वाद को जो परमेश्वर ने रखा है आप उसको प्राप्त करने से दूर हो जाओगे।
हालाँकि मुझे मालूम है कि आप ऐसे पिक्चर्स को सुन रहे होंगे जहाँ पर वो डाउनफॉल सिखाते हैं, जहाँ पर वो सिखाते हैं सेवक ऐसा, सेवक वैसा, सेवक ऐसा। ओह! मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि सेवक के अंदर ये क्वालिटी रहनी चाहिए, लेकिन बाइबल डाउनफॉल के बारे में जब बताती है, तो बाइबल लिफ्ट अप के बारे में भी बताती है। मैं उस खुदा का नबी हूँ जिसने कहा यदि मेरा सेवक गिर जाए तो मैं उसको उठा लूँगा। हालेलुया! और वो लोग जो 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 परमेश्वर के नबी को गिरते वक़्त बुड़बुड़ाते हैं, उनके बारे में बाइबल बहुत सी चीज़ें कहती है और लिखा है कि कहा कि यदि मेरा सेवक गिर जाए तो मैं उसको उठा लूँगा। हालेलुया! मेरे भाई, मेरे बहन, आपको आपके सेवक के साथ बनना है। आपको आपके खुदा आपको आपके सेवक के साथ बने रहना है। उसको छोड़ने से आप समस्याओं में पड़ जाओगे। आप समस्याओं से बचोगे नहीं, आप समस्याओं में पड़ जाओगे। उस दिन को, उस समय को याद कीजिए जब आप आपके जीवन में गिर चुके थे और उस समय उन्हीं सेवकों ने आपके लिए प्रार्थना की, आपको उठाए रखा, आपको अपने साथ बनाए रखा। सोचिए यदि वो आपको उस वक़्त छोड़ देते तो शायद आज आप आपका जीवन नहीं जी पाते। मेरे भाई, मेरे बहन, डाउनफॉल ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, स्वर्ग में रहने वाला, खुदा के साथ बैठने वाला, खुदा के पास रहने वाला वो दूत जिसको आज हम शैतान कहते हैं, वो पहले उसको शैतान नहीं लेकिन वो परमेश्वर का दूत कहा जाता था, लेकिन आज उसको शैतान कहा जा रहा है क्योंकि उसका भी डाउनफॉल हुआ है। मेरे भाई, मेरे बहन, लेकिन हमारा खुदा तो ये माफ करने वाला खुदा है, हमारा खुदा तो उठाने वाला खुदा है। बाइबल कहती, यदि आप बाइबल को पढ़ते होंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दो बच्चों की कहानी बाइबल कहती है कि एक ने कहा कि तेरी सारी संपत्ति मुझे दे दे, मेरी संपत्ति का भाग मुझे दे दे, और वो बच्चा चला जाता, अपने बाप को छोड़कर चला जाता, और बाइबल कहती है कि वो पाप में अपना जीवन जीता, और बाइबल कहती जब वो लौट कर आता है, जब वो पछतावा करता है, बाइबल कहती वो पिता उसकी ओर भागता, वो पिता उसकी ओर भागता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आज यीशु के नाम से आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। खुदा के नबियों को ना छोड़े। लिखा यहाँ पर बहुत से लोग आए, बहुत से लोग ने मरमरिंग की है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, और लिखा है कि एलिय्याह ने कहा तुम चुप रहो। यदि आपको कोई बता रहा है, यदि आपको कोई बता रहा है कि आपको दूर होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एलीशा ने ऐसा नहीं किया है। एलीशा चाह रहा था कि वो एलिय्याह के साथ बना रहे, और लिखा बाइबल में एलीशा ने जो मांगा वो एलीशा ने एलिय्याह का दुगना भाग मांगा। मेरे भाई, मेरी बहन, एलीशा को कभी भी दुगना भाग ना मिलता यदि वो एलिय्याह को छोड़ता। लिखा उसने कहा मैं उसे नहीं छोड़ने का, मैं उसे नहीं छोड़ने का। बाइबल में कई बार डाउनफॉल्स हुए। परमेश्वर के सेवक भी गलती कर सकते हैं क्योंकि वो शारीरिक ढांचे में हैं, वो शरीर के अंदर जीवन जी रहे हैं। तो इस बात को मैं बिल्कुल ही मानता हूं कि डाउनफॉल हर एक के जीवन में है। परमेश्वर के सेवक भी कई बार वचन को मिसकोट करते होंगे, कई बार उनकी जिंदगी में भी डाउनफॉल होता होगा, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मैं बाइबल को कोट करना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शारीरिक तौर पर जब जब मूसा वो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध, और जब लोगों के विरुद्ध जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध थे, जब उनसे लड़ाई करनी होती थी, तब ये मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रखता, और बाइबल कहती है जब जब मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाए तब तक उस युद्ध में वो जीतते रहे। लेकिन आपको मालूम एक समय आया
एक समय आया, मूसा शारीरिक तौर पर थक गया, मूसा के हाथ नीचे 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 आने लगे मेरे भाई मेरे बहन। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के जो लोग जो मूसा के साथ थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि सेवक के हाथ, मूसा के हाथ नीचे आ रहे हैं, हम हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ मूसा के हाथ के नीचे रखे ताकि वो जीतते जाए। मेरे भाई मेरे बहन, सेवकों को छोड़ना, चर्च को छोड़ना, कलीसिया को छोड़ना, अगुवों को छोड़ना गलत गलत है, लेकिन अगर यदि आप अपने हाथ नीचे से थामे रहो मेरे भाई मेरे बहन, आप उस युद्ध को जीत जाओगे, आप उस युद्ध को जीत जाओगे। ऐसी कई घटनाएं बाइबल में लिखी हुई हैं। यदि आप मूसा के बारे में पढ़ते हो, यदि आप मूसा के बारे में पढ़ते हो, मैं और एक घटना आपको मूसा के बारे में बता देता हूँ। मूसा की खुद की सगी बहन, और ओ लिखा हुआ है कि वो कोढ़ से भर गई। हालांकि उसने जो सोचा वो एक अलग नजरिया है बाइबल का। लिखा कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था, जिसके कारण मरियम ये क्रोधित थी। हालेलुया। और उसने इस बात को कहा, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? और लिखा, बाइबल कहती है यहोवा ने इस बात को सुना और यहोवा ने तुरंत ओ लिखा कि मरियम ये कोढ़ से भर गई। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा, यदि आप परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध मरमरिंग कर रहे हो, यदि वो गलत है तो प्रभु उसको ठीक करेगा, यदि वो गलत है तो प्रभु उसको ठीक करेगा, प्रभु उसको उठाएगा। लिखा हुआ है, एलिया ने कोई नई वेदी नहीं बनाई है, एलिया ने टूटी हुई वेदी को उठाकर ही उसको बनाया है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा खुदा शून्य से उसकी औकात बढ़ा देता है। मेरा खुदा ये हाथ थामने वाला खुदा है। बाइबल कहती, जन्म देने वाली माँ तुझको छोड़ेगी, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ने का, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिख दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी अपने सेवकों को, अपने अगुवों को और कभी ना छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा को आप देख नहीं पा रहे। आप आत्मिक अंधेपन में अपना जीवन जी रहे हो, आप आत्मिक अंधेपन में आपका जीवन जी रहे हो। और एक घटना मैं आपको बाइबल से जरूर बताना चाहूंगा। आपको मालूम कि जब यीशु मसीह नाव के ऊपर चलकर आ रहे थे, आपने उस घटना को पढ़ा कि तूफान आया और लहरों से नाव डगमगाने लग गई है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको ये बताना चाह रहा, शायद आपके जीवन में, शायद आपके परिवार में, शायद आपके कलीसिया में तूफान आया है और आपकी नाव डगमगा रही होगी। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग उस नाव के अंदर बैठे थे वो तैरना जानते थे, पतरस तैरना जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने भी बोट के अंदर से पानी के अंदर जंप नहीं लिया। मालूम क्यों? क्योंकि खुदा खुद उस नाव में उतर कर आया और लिखा, उसने कहा तूफान को डांटा और तूफान थम गया। मेरे भाई मेरे बहन, बोट के अंदर से बाहर निकलना का मतलब है आपका विश्वास खुदा की रहमत पर नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को पकड़े रखिए। लिखा दाऊद के बारे में, यदि बाइबल पढ़ते हो तो जरूर समझोगे। लिखा, दाऊद के जीवन में डाउनफॉल आया। हालेलुया। पढ़ लीजिए, बेतशेबा का बारे में बाइबल कहती है, बेतशेबा। लेकिन बाइबल कहती है उसी बेतशेबा का वंश से एक लड़का आया जिसका नाम सुलेमान था, जिसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया।
मेरे भाई मेरे बहन, मेरा खुदा ये माफ करने वाला, मेरा खुदा ये रहमत करने वाला, मेरा खुदा ये फांस लेने वाला, मेरा खुदा ये प्यार करने वाला खुदा है। बाइबल कहती कोई उत्तम नहीं, यीशु ने कहा मैं उत्तम चरवाहा हूं। हालेलुया। हम कई प्रीचर्स को सुनते हैं मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक अंधापन, वचन के द्वारा वो हमको आत्मिक तौर पे अंधा करना चाह रहे हैं। आपको मालूम, ये सो कॉल जो प्रीचर्स हैं, ये वचन के अंदर से सिखा रहे हैं। मैं आदन की वाटिका के उस घटना को याद दिलाना चाहता। शैतान वचन के अंदर से ही बात करता है। शैतान ने यीशु मसीह से खुद वचन के अंदर से ही बात की। यदि आप अध्ययन करना चाहते हो तो पढ़िए यीशु मसीह की परीक्षा, कैसे शैतान ने परमेश्वर के वचन से ही बातें की, लेकिन लिखा कि हर चीज का जवाब यीशु मसीह ने बाइबल से ही दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आप खुद बाइबल का अध्ययन कीजिए और उस खुदा के दिल को और उस खुदा के वचन को समझिए। रास्ते बदलने से मंजिल नहीं मिलती, उसी रास्ते पर डट कर रहना जहां पर खुदा ने आपको रखा है। क्योंकि आपको यदि प्रभु किसी और रास्ते पर रखना चाहता था तो उसी वक्त रख देता, लेकिन यदि खुदा ने यहाँ पर रखा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर वहीं पर इंतजाम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5,000 की भीड़ ओ यीशु मसीह के साथ थी। लिखा भूख लगी, लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह ने इंतजाम कहीं और से नहीं कराया, परमेश्वर ने इंतजाम उसी जगह पर करवाया। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आपके जीवन में ऐसी समस्या आई हो कि आप भागना चाह रहे हो, आप छोड़ना चाह रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एलिशा के उस वाक्य को याद दिलाना चाहता हूं जहां पर उसने कहा मैं उसे नहीं छोड़ने का, मैं उसे नहीं छोड़ने का। हालांकि इस विषय पे मैं बहुत ज्यादा बात कर सकता हूं। अगर कोई इस बात के ऊपर बात करना चाहे, द डाउनफॉल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ गॉड, तो मैं इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। दैट गॉड कैन लिफ्ट देम अप विथ द मोर ग्लोरी बिफोर ही वॉज हैविंग ऑन दैट सर्वेंट ऑफ गॉड। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा खुदा ये थामने वाला खुदा है। मेरा खुदा ये आशीष देने वाला खुदा है। मेरा खुदा कभी नहीं छोड़ने वाला खुदा है। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, आपने खुदा को समझा ही नहीं। कई बार लोग खुदा के साथ समय बिता रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुदा को देखा ही नहीं, उन्होंने खुदा को समझा ही नहीं, उसने उसके दिल को समझा ही नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से बात नहीं करता है। यहाँ पर लिखा, मरिया बोल रही थी, मरियम बोल रही थी, क्या वो सिर्फ मूसा से बात करता है? हाँ, वो सिर्फ मूसा से बात करता है, बिकॉज मूसा वॉज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। 25 लाख लोगों की अगुवाई करने वाला अगुआ मूसा था। हालेलुया। यस, ही वॉज द मैन ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर लेकर गया क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था और वो खुदा के दिल को समझ रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, खुदा के दिल को समझना जरूर है, खुदा के पास रहना जरूर है, खुदा के नेचर को समझना जरूर है, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं उसे नहीं छोड़ने का, मैं उसे नहीं छोड़ने का। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे कई उदाहरण
बाइबल में हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पिता को, उस खुदा को छोड़ सकते हो जिसने आपके लिए आंसू बहाकर दुआएं की हैं? हर आपको मालूम, शायद बेटा अपने बाप को छोड़ भी दे, लिखा उस लड़के ने अपने बाप को छोड़ दिया, लेकिन बाइबल कहती बाप ने उसको उत्तम, लिखा कि उसे उत्तम बागा पहनाया, उसके हाथ में अंगूठी पहनाए जब उसका वेलकम उसने किया। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके जीवन में समस्या आ रही है, भागिए आपके आत्मिक पिता के पास, क्योंकि आपको आपके सवालों के जवाब खुदा वहीं पर देगा। लिखा एलिशा ने एलिया को जाते हुए देख लिया, और बाइबल कहती खुदा का दुगना अभिषेक एलिशा पर आ गया। मेरे भाई मेरे बहन, लौट आइए, खुदा के भवन में लौट जाइए। मैं अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस चल रहा था, तो मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था, और वहां पर मैंने ऐसा सुना कि अ, कुछ पास्टर ने लोगों को पैसे दिए, और वो उनकी मदद करना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, वो तो मदद करना चाह रहे थे, लेकिन लोग पैसे के लिए वहां पर बैठ रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनके दिल को समझना होगा। वाई दे आर गिविंग, बिकॉज दे वांट टू हेल्प। लिखा बाइबल कहती है यदि तू किसी किसी को भी मदद करता है, ऐसा समझ तूने मुझको दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रॉब्लम्स निकालने वाले, डप्ट करने वाले लोग आपको ऑनलाइन भरे पड़े हैं। मैं कह रहा हूं भरे पड़े हैं। लेकिन यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हो, यदि आप खुद बाइबल को पढ़ते हो, आपको किसी डॉक्ट्रिन को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ खुदा के डॉक्ट्रिन को समझने, खुदा के दिल को समझिए, किसी डॉक्ट्रिन को समझने की जरूरत नहीं है। खुदा को समझ लिया, कोई डॉक्ट्रिन को समझने की जरूरत नहीं। खुदा को जानता। मैंने सुना पास्टर ने एक वचन कोट किया कि अन्य जातियों की जैसी बकबक मत करो। लेकिन बाइबल मालूम आपको क्या कहती है? वो यहोवा दिलों को जांचने वाला खुदा है। हालेलुया। वो आपके दिल को समझता है, व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि उसका कोई नहीं समझता, लेकिन खुदा समझता है। वो मनुष्य से नहीं, वो खुदा से बातें करता है। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य ये डप्ट करता रहेगा, मनुष्य ये अपनी अपनी बात को सही साबित करता रहेगा, लेकिन मेरे भाई इस दुनिया में कोई सही नहीं है। इस दुनिया में सब लोग, आपको मालूम, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जो लोग आए थे वो गुरु थे, वो लोग, वो भी रबूनी थे, वो भी खुदा के वचन को ही कोट करते थे। लेकिन आपको मालूम, हर सवाल का जवाब मेरी बाइबल देती है, हर डॉक्ट्रिन का जवाब मेरी बाइबल देती है। और बाइबल जो कहती है, बाइबल जो कहती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। आप प्रीचर्स के पास जा रहे हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो, मेरे भाई आप गलत कर रहे हो। लिखा, यीशु ने कहा डोंट गो टू एनी इंटरनेट। प्रभु प्रभु कह रहा है कोई ऐसे प्रीचर को मत सुनिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें कर रहा है। खुदा कह रहा है यदि तुम बोझ हो, अगर यदि आपको वचन नहीं समझ रहा है, प्रभु कह रहा है बोझ से दबे हुए लोगों, डोंट गो टू प्रीचर्स बट कम टू गॉड। परमेश्वर के पास आओ, मेरे पास, मेरे पास, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ।
तो वो आपको बोझ को उठा लेगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं ऐसे कई सेवकों को सुन रहा हूँ और मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि लोग वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन डाल रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, डोंट स्पीक अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड। जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परंतु वो खुदा से बातें करते हैं, ऐसा बाइबल कहती है। मेरे भाई मेरे बहन, इंटरनेट पर बैठकर कितने फॉलोअर्स देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। यदि आप बाइबल को इतना ही थर प्रीच कर रहे हो, इतना ही सही प्रीच कर रहे हो, तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा मेरे भाई मेरे बहन, लिखा पक्के खेत तो बहुत है, काम करने वाले थोड़े हैं। ऐसा नहीं लिखा इंटरनेट के माध्यम तो बहुत है और सामने आकर वीडियो बनाने वाले कम हैं। वचन को कोट कर रहे हो तो खेत में काम कीजिए, इंटरनेट को छोड़िए। वर्क ऑन ग्राउंड, और जो ग्राउंड पे सेवकाई करता है वही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर किसानों को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को ग्राउंड पर काम करने वाले लोग चाहिए, नॉट ओनली प्रीचिंग ऑन इंटरनेट। हालेलुया। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है। God is calling you. Go back to God, not to any preacher. किसी प्रीचर के पास नहीं, खुदा के पास जाइए, वो आपको संभालेगा। Because he loves you, वो आपसे प्यार करता। और जब आप उसके पास जाओगे का वही तो है जो हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे भाई मेरे बहन, गॉड टू गॉड, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। यदि आपने आज ये निर्णय ले लिया कि मैं उसको नहीं छोड़ने का, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप दुगने अभिषेक के वारिस होंगे। हालेलुया। बाला शिखंदला बराबसीला वंदोनामा शतारा वोफोते रेखामा। Yes, I speak in tongues because I'm not talking to any man, I'm talking to God. मेरी बातों को मेरा खुदा समझ सकता है। यदि इस बात पर विश्वास करो तो कोई कुछ और भी टीचिंग दे, वो कोई जिब्रिश कहे, उसे कहे जिब्रिश तो जिब्रिश सही, लेकिन यीशु ने कहा कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता वो मनुष्य से नहीं परंतु वो परमेश्वर से बात करता है। डोंट कोट 1100। मेरे भाई मेरे बहन, उस शैतान ये वचन के अंदर से ही आपको गिराने का प्रयत्न करेगा, लेकिन यदि आप डटे रहो तो आपकी हार नहीं होगी। यदि आप मैदान में हो आपकी हार नहीं हो सकती। मेरे भाई मेरे बहन, डाउनफॉल्स हो सकते हैं, डाउनफॉल्स हो सकते हैं, लेकिन आप मैदान में यदि खड़े हो और शैतान, लिखा है कि गोलियत के पास युद्ध की सारी सामग्री थी। मेरे भाई मेरे बहन, यदि 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 शाऊल चाहता, यदि शाऊल चाहता तो वो गोलियत को मार सकता था क्योंकि उसके पास भी शत्रु सामग्री थी। मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन आपको मालूम ये शाऊल, ये जो शाऊल है ये गोलियत से नहीं लड़ा, लेकिन एक छोटा लड़का जिसको दाऊद कहा गया उसने सिर्फ इस बात के विरुद्ध खड़ा हुआ, ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा को ललकारता है। उसके पास युद्ध करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन बाइबल कहती है जब वो मैदान में खड़ा रहा उसके पास सिर्फ एक नाम था जो नाम यहोवा था, और जब वो खड़ा हुआ बाइबल कहती है गोलियत के सारे शस्त्र उसके विरुद्ध चल नहीं पाए। उसकी ऊंचाई बाइबल कहती है 55 किलो का व्यक्ति, जिसने 55 किलो का बागा जिसने फेंक चुका था, उसके भाले के ठोक का वजन ही तकरीबन 7 किलो था। मेरे भाई मेरे बहन, कोई
सामग्री चल नहीं पाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी का ज्ञान चल नहीं पाएगा, किसी की डॉक्टरिन चलने नहीं पाएगी, ओ किसी के टैलेंट चलने नहीं पाएंगे। यदि कुछ चलेगा तो वो दाऊद का विश्वास चलेगा, जिसने कहा ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध बात कर रहा है, सेनाओं के यहोवा के लोगों को, सेनाओं के यहोवा के दासों को जो नाम रखा, ये कौन है। मेरे भाई, बाइबल कहती है कि दाऊद ने एक ही वार में गोलियत को मार गिराया। मेरे भाई, मेरे बहन, लौट कर आइए। मैं आपको कहना चाहता, एलिशा ने कहा मैं उसे नहीं छोड़ने का। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करना चाह रहा हूँ, हालेलुया, जो आज भटक गई। हालेलुया, लॉर्ड आई प्रे, कम डाउन माय जीसस, हालेलुया। मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा उनकी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक अंधेपन को तो दूर कर प्रभु यीशु, क्योंकि मेरे खुदा, हमारी आत्मिक आंखों को यदि कोई खोल सकता तो वो सिर्फ तेरा वचन है। प्रभु, तेरे वचन के द्वारा तूने अपने लोगों से बातें की। आशीष दे, बरकत दे कि जीवन में काम कर, शैतान के बंधन दूर हो जाए और होने दे इनके मन में पछतावा आए और खुदा के पास क्षमा मांगे और प्रभु अपने घर लौट जाए, जहां पर तो उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहता है। खुदा बाप, तेरी महिमा इनके जीवन में हो, तेरा अद्भुत काम हो और इनके जीवन पर तेरा जलाल प्रकट हो। मैं हर एक को तेरे नाम में आशीष देता हूँ। हर सेवक को के लिए दुआ कर रहा हूँ, हर एक के साथ हो रहा है, हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी महिमा तेरे नाम को, यीशु मसीह के नाम से दुआ की, इसे सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। फिर से एक बार शीर्षक आपके सामने कहता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की।